Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor. Today we will discuss test paper for phenol. तो बच्चों अब आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, अब आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। तो आज का हमारा पेपर है फिनॉल का टेस्ट पेपर। आपको इसका डिस्क्रिप्शन में गूगल मीट पे आपको इसका डिस्क्रिप्शन में क्या मिल जाएगा, पेपर मिल जाएगा। पहले आप अपने लेवल पे सॉल्व करना। इन शॉर्ट आपको लगे कि हाँ काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके, डाउट्स हो तो आप इस वीडियो से उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं फिनॉल टेस्ट पेपर अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज ट्रू रिगार्डिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपके पास है फिनॉल, ऑर्थोक्रिसोल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब आपको बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है आपके पास फिनॉल। आफ्टर दैट यू हैव ऑर्थोक्रिसोल। तो क्रिसोल होता है बच्चों मिथाइल ग्रुप, फिनॉल के साथ मिथाइल ग्रुप, ऑर्थो पोजीशन यानी 1 2। और थर्ड वन है आपके पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। नाउ स्टूडेंट, ये जो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, जो नाइट्रो ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, और ये जो मिथाइल ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब जो विड्रॉइंग ग्रुप है ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, और डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को ये घटाएगा, ये बढ़ाएगा, और ये बीच में सेट हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो हम कहेंगे भी सबसे पहले विड्रॉइंग ग्रुप वाला मोस्ट एसिडिक यानी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, it should be most acidic. After that, तो स्टूडेंट्स आफ्टर दैट फिनॉल, और उसके बाद की बात करें तो क्या होना चाहिए, ऑर्थोक्रिसोल। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, फिर फिनॉल एंड लास्ट में क्या होना चाहिए, ऑर्थोक्रिसोल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस एल्केली फॉर्म्स। तो बच्चों फिनॉल की रिएक्शन किससे करानी है, तो आपको फिनॉल की रिएक्शन करानी है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और एल्केली है ना, एक्वस एल्केली यानी हम ले रहे हैं KOH। ठीक है, तो बच्चों ये है फेमस रिएक्शन रिमर-टिमैन रिएक्शन। पढ़ रखा है आपने रिमर-टिमैन रिएक्शन के बारे में। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराओ। देखो 3 KCl गए, 1 वाटर गया, यहाँ से OH, मेन प्रोडक्ट इसका ऑर्थो है, तो यहाँ से OH और H वाटर गया। रिमेनिंग क्या है बच्चों, CHO फॉर्माइल ग्रुप। तो आपका आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना है दिस इज सैलिसिल्डिहाइड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आंसर है आपका। तो फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करानी है एक्वस एल्केली, आंसर विल बी सैलिसिल्डिहाइड, ऑप्शन ए। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट इन। तो बच्चों इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा मतलब विद इन, तो अगर मैं फिनॉल की बात करूं और उसमें भी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो बच्चों ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में प्रेजेंट होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अगर पैरा की बात करूं तो वहां इंटर होता है ना, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, तो आंसर क्या होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो आप चेक कर सकते हैं, करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑप्शन ए। 2 aromatic compounds having molecular formula C7H8O। तो बच्चों कंपाउंड तो 2 है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला यही है C7H8O, which are easily identifiable by FeCl3। तो हम उसको FeCl3 सॉल्यूशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये कह रहा है FeCl3 से जब रिएक्ट कराते हो तो वॉयलेट कलर आता है। तो बच्चों याद करो, फिनॉल का टेस्ट जो होता है, फिनॉल में FeCl3 मिलाते हैं तो फिनॉल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर देता है। तो हम कहेंगे भाई ये कहीं ना कहीं एक कंपाउंड तो इसमें से फिनॉलिक होना चाहिए और दूसरा फिनॉलिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम FeCl3 सॉल्यूशन से क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं।
तो एक में फिनोलिक ग्रुप है, दूसरे में फिनोलिक ग्रुप नहीं है। अब बच्चों C7H8O, तो देखो जितने कार्बन है हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा है ना, यानी 7 कार्बन स्ट्रेट नहीं बनाने, क्योंकि 7 कार्बन स्ट्रेट बनाओगे तो हाइड्रोजन कम से कम डबल चाहिए, तो डबल तो है ही नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, तो इसमें से क्या करो तुम, फिनाइल माइनस करो C6H5। ठीक है, तो बच्चों देखो फिनाइल माइनस करोगे तो रिमेनिंग क्या है, तो हम कहेंगे 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी इस फॉर्मूले से जो पॉसिबिलिटी है वो तो है फिनाइल OCH3। अब इस OCH3 को बच्चों ऑर्थो मेटा पैरा कहीं पे भी लिख सकते हैं, तो ये फिनोलिक ग्रुप CH3, और तीसरा क्या हो जाएगा, तो इसी को मैनिपुलेट करके लिखो, तो ये आपका हो जाएगा CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल। तो बच्चों FeCl3 के साथ टेस्ट देने की बात हो तो FeCl3 के साथ टेस्ट तो कौन देगा, फिनोलिक ग्रुप, यानी ये क्रिसॉल है, ये टेस्ट देगा, और ये दोनों नहीं देंगे। तो ऐसा आंसर सर्च करो जिसमें क्रिसॉल तो हो, है ना, और दूसरा इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो देखो फर्स्ट में तो ये दोनों ही है, पॉसिबल नहीं है। सेकेंड में क्रिसॉल है तो दूसरा भी क्रिसॉल है, तो भी दोनों क्रिसॉल यानी कि फिनोलिक ग्रुप है, तो वो टेस्ट देगा, है ना। तो सेकंड पॉसिबल नहीं, थर्ड पॉसिबल नहीं, फोर्थ वापस पॉसिबल है, क्योंकि क्रिसॉल और क्रिसॉल के साथ आपने कर दिया बेंजाइल अल्कोहल, तो अल्कोहलिक और फिनोलिक ग्रुप हो गया, तो FeCl3 टेस्ट पॉसिबल है। क्लियर, तो आंसर विल बी फोर्थ। व्हाट इज अनोदर नेम ऑफ फिनॉल, तो बच्चों फिनॉल का जो दूसरा जाना माना नाम है वो है कार्बोलिक एसिड। ठीक है, तो फिनॉल का दूसरा नाम पूछा है, कॉमन नेम पूछा है, सो इट विल बी कार्बोलिक एसिड। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बच्चों आपको लिखना है दे आर डिस्टिंग्विश बाय, लैब में आपने ये टेस्ट परफॉर्म किया होगा, फिनोलिक और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, भाई दोनों ही क्या है, एसिडिक नेचर के हैं, दोनों लिटमस टेस्ट देते हैं, तो दे आर डिस्टिंग्विश बाय सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। क्लियर, आपको इनको डिस्टिंग्विश कैसे करना है, बाय एडिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। अब कैसे बच्चों, तो देखो आपने मान लो 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए, एक में फिनॉल है, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये है फिनॉल। ओके, अब क्या करेंगे, तो आपको मिलाना है अ पिंच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और इधर। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से काफी ज्यादा होती है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा, CO2 गैस की एफोवेसेंस, है ना, CO2 गैस लिबरेट करेगा। ठीक है, जबकि फिनॉल इससे रिएक्ट करके CO2 गैस की एफोवेसेंस नहीं बना पाएगा। क्लियर, तो दोनों टेस्ट ट्यूब में जहां से एकदम से क्या हो, CO2 बबल्स बाहर निकले, जैसे पानी में इनो घोलते हैं, एकदम से क्या होते हैं, बबल्स बाहर आते हैं, गैस बाहर आती है, सिमिलरली ऐसा टेस्ट होगा। तो अगर ये है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एफोवेसेंस नहीं आई बच्चों, तो हम कहेंगे इट विल बी फिनॉल। तो आंसर में आपको क्या लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स एफोवेसेंस। एफोवेसेंस का मतलब समझे ना, एफोवेसेंस यानी एकदम बबल्स निकलना गैस के। ठीक है, तो एफोवेसेंस ऑफ CO2 गैस विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस का एफोवेसेंस देगा, फिनॉल नहीं देगा, तो हम इन दोनों को इस टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नाउ राइट डफ रिएक्शन, तो बच्चों डफ रिएक्शन क्या है, तो डफ रिएक्शन है व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद हेक्सामिथाइलीन। तो देखो CH2 मिथाइलीन, हेक्सा मतलब 6, हेक्सामिथाइलीन टेट्राअमाइन इन प्रेजेंस ऑफ बोरिक एसिड। तो फिनॉल की रिएक्शन जब हेक्सामिथाइलीन टेट्राअमाइन से बोरिक एसिड की प्रेजेंस में कराएं, अब होगा क्या बच्चों, तो ये बनाएगा N मिथाइल सैलिसिल्ड अमीन, N मिथाइल सैलिसिल्डी मीन। ठीक है,
तो ये आपका इंटरमीडिएट बन गया। नाउ दिस एंड मिथाइल सैलिसिलडीमीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो जब तुम इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा सैलिसिल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और यू कैन से सैलिसिल्डिहाइड। Clear? So this is Duff reaction. Now what is the IUPAC name of पैराक्रिसॉल? तो बच्चों पैराक्रिसॉल क्या है? तो पैराक्रिसॉल है फिनॉल और पैरा पोजीशन पे मिथाइल। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप आपका फिनॉलिक हो गया, तो 1 2 3 4। तो बच्चों IUPAC नाम हो गया 4 मिथाइल phenol. 4 methyl phenol is the IUPAC name of paracrisol. What happens when phenol reacts with zinc powder? Now students, you have to react phenol with zinc powder. ठीक है, तो बच्चों फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ, जिंक पाउडर के साथ गर्म कर दो। अब आप देख सकते हो क्या एलिमिनेट होना चाहिए, तो भाई जिंक क्या करेगा, जिंक अपना ऑक्साइड बना लेगा, है ना, तो ZnO को बाहर निकाल दो। तो आपका जो आंसर है दैट इज बेंजीन। तो बोर्ड में क्या लिखेंगे बच्चों, रिएक्शन तो लिखना है, थ्योरी में आपको लिखना है व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद जिंक पाउडर इट गिव्स बेंजीन। ठीक है, नाउ व्हाई फिनॉल टर्न्स पिंक व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एयर? तो बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ एयर फिनॉल क्या हो जाएगा, तो फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एयर फिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, एयर की प्रेजेंस में फिनॉल जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब तो बच्चों दिस ऑक्सीडाइज्ड फिनॉल है ना, अब इससे बताएंगे ये बनाएगा क्या, एंड इट फॉर्म्स बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो एयर की प्रेजेंस में ये क्या कर लेता है, बेंजोक्विनोन बना लेता है। अब दिस बेंजोक्विनोन फॉर्म्स, अब ये बेंजोक्विनोन क्या करेगा बच्चों, तो सरफेस वाला फिनॉल ऑक्सीडाइज्ड हो गया ना, बाकी तो फिनॉल ही है। तो दिस बेंजोक्विनोन फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद फिनॉल। ठीक है भाई, तो ये जो बेंजोक्विनोन है ये फिनॉल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ओके, है ना, एंड इट फॉर्म्स फिनोक्विनोन। तो पहले बेंजोक्विनोन था, अब क्या है बच्चों, तो अब है फिनोक्विनोन। ठीक है, अब क्या करें, तो बच्चों ये जो फिनोक्विनोन है ना, स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। ये जो फिनोक्विनोन है इसका स्ट्रक्चर ये है, ये फिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, बीच वाला बेंजोक्विनोन और फिनॉल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, अब ये जो फिनोक्विनोन है बच्चों, इसका जो कलर है दिस इज पिंक कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, पिंक कलर्ड, और नाम क्या है, तो इसका नाम है फिनोक्विनोन। ठीक है, सो दैट फिनॉल टर्न्स पिंक इन प्रेजेंस ऑफ एयर। क्लियर, फिनॉल एयर से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, बेंजोक्विनोन बनाएगा, बेंजोक्विनोन फिर फिनॉल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके फिनोक्विनोन बनाता है जो कि पिंक कलर का है। क्लियर, सो मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपके पास है फिनॉल। ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन आपको करानी है किससे, दिस इज अमोनिया। तो फिनॉल की रिएक्शन आपको करानी है अमोनिया से इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो जब तुम फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया से कराओगे तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और ये जो X है दिस X विल बी एनिलीन। तो पहला जो आंसर है दैट इज एनिलीन। ओके, नाउ सेकेंड रिएक्शन है फिनॉल की रिएक्शन किससे कराएं,
है ना। फिनॉल की रिएक्शन हमने कराई वाई, भाई किससे कराएं, इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, एंड द आंसर इज साइक्लोहेक्सेनॉल। तो बच्चों देखो फिनॉल मतलब 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है ना, और जो तुम्हारा आंसर है दैट इज साइक्लोहेक्सेनॉल, यानी 3 डबल बॉन्ड गायब हो गए। तो अब ऐसा क्या होगा कि 3 डबल बॉन्ड गायब हो गए, तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ खर्च हुई, एक हाइड्रोजन यहाँ खर्च हुई, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ओवरऑल जो है बच्चों 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है ना, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपको रिक्वायर्ड होंगे सो दैट फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेनॉल। फिनॉल कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। नाउ एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रीमर-टिमैन रिएक्शन। तो बच्चों रीमर-टिमैन में रिएक्शन क्या है, तो पहले मैं रिएक्शन लिख देती हूं, फिनॉल ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म। फिनॉल की रिएक्शन आपको करानी है क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस एल्किल, और जो आपका प्रोडक्ट है दैट इज सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, फिनॉल ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म फॉलोड बाय alkaline hydrolysis to give salicylic। now what is the mechanism, पहले तो हमने डायरेक्ट लिख दिया भाई ये गया और ये आंसर है। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है बच्चों, तो देखो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म, किसी बेस की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म क्या करता है, अपना एक्टिव हाइड्रोजन छोड़ देता है। तो बच्चों ये H प्लस CCl3 माइनस, आपने तो KOH लिया ही है ना, आपको ध्यान रखना है 3 KOH लिए, तो पहला OH माइनस और H प्लस, चलो वाटर निकल गया, तो आपके पास बन गया CCl3 माइनस। ठीक है, अब ये जो CCl3 माइनस है ये एक क्लोराइड आयन छोड़ देगा। अब आपका इंटरमीडिएट जो है दिस इज CCl2। अब बच्चों ये CCl2 का नाम है डाई क्लोरोकार्बीन। ठीक है भाई, CCl2 डाई क्लोरोकार्बीन। और अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे बच्चों, डाई क्लोरोकार्बीन तो कार्बन जो है 2 बॉन्ड बना रहा है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन, और एक पेयर है 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब अभी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब ऑक्टेट इनकम्प्लीट से क्या हुआ, तो हम कहेंगे भाई ऑक्टेट इनकम्प्लीट का मतलब ये एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब देखो फिनॉल बेसिक मीडियम में है, तो आपको तो पता है फिनॉल तो खुद भी एसिडिक है। बेसिक मीडियम में फिनॉल जो है वो फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में होगा, है ना भाई, मीडियम तो बेसिक है ना, तो फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में होगा। तो देखो अगर मैं ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करूँ तो दिस इज नेगेटिव, कार्बन हो गया पॉजिटिव, तो ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई यहाँ तो डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ जो है वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब आपके पास तो इलेक्ट्रोफाइल भी पड़ा है CCl2 डबल डॉट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों, ये इसका हाइड्रोजन में हाईलाइट कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये CCl2 क्या करेगा भाई, गरीब आदमी है, माइनस वाला यहाँ अटैक कर लेगा, है ना, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, दिख रहा है लोन पे है, बट एक्चुअली तो इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो माइनस वाली साइड पे क्या करेगा, अटैक कर लेगा। ठीक है, अब क्या करे भाई, तो अब देखो ये जहाँ जैसे ही अटैक करेगा तो आपका आंसर क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ क्या है आपका H, और ये हो गया आपका CCl2। ठीक है, लोन पेयर तो है। ओके, अब रिंग में वापस एरोमेटिसिटी मेंटेन करनी है ना, ये बॉन्ड तो आपका यहाँ टूट जाएगा, वापस फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका फिनॉक्साइड आयन। ओके, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था बच्चों, यहाँ कार्बन पे क्या हो गया था, प्लस हो गया था, तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोटॉन बन के बाहर निकला, यहाँ तो डबल बॉन्ड हो गया, और आपके पास क्या है, तो भाई C है, Cl है, और यहाँ क्या था, लोन पेयर था। अब ये प्रोटॉन ज़्यादा दूर नहीं जाएगा भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़े ना, तो ये प्रोटॉन इस कार्बन से रिएक्ट कर लेगा, तो ये बन गया CHCl2। ठीक है, तो बच्चों देखो 3 KOH में से 1 KOH तो काम में ले ले, है ना। अब दूसरा जो है, अगला जो स्टेप है वो हम यही कर लेते, थोड़ा सा शॉर्ट स्टेप ले लेते। अभी भी आपके पास 2 KOH पड़े हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 2 KCl माइनस हो जाएंगे, और आपके पास आ जाएगा फिनॉक्साइड आयन, ये कार्बन, और इस पे 2 OH। अब आपको पता है एक ही कार्बन पे 2 OH क्या है, अनस्टेबल,
तो यहाँ से एलिमिनेट करो वाटर और अब आपका जो आंसर है दैट इज सैलिसिल्डिहाइड, है ना। फिनॉक्साइड आयन फॉर्म में लिखा है, वो तो वापस फिनॉल बन जाएगा। सो आंसर इज सैलिसिल्डिहाइड। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रिमर-टिमैन रिएक्शन। Now moving to next problem. So next है बच्चों, how will you obtain phenolphthalein from phenol? तो फिनॉल की रिएक्शन आप किससे कराएं कि आपको मिले फिनॉल्फ्थलीन? तो बच्चों देखो, अगर हम फिनॉल की रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड से करा देते हैं, फिनॉल रिएक्ट्स विद थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। कंडेंसेशन रिएक्शन से बच्चों पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन निकलता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा होती है, कंपाउंड स्टेबल होता है, दैट्स व्हाई थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन अगर हम कराएं फिनॉल से इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आप क्या देखेंगे, तो हम कहेंगे भाई ये वाटर तो निकल जाएगा। अब आपका आंसर बना दो, तो कंपाउंड हो गया थैलिक एनहाइड्राइड तो था ही, और यहां हमने लिख दिए 2 फिनॉल। सो ये जो स्ट्रक्चर बना है दिस इज फिनॉल्फ्थलीन। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बना है दिस इज फिनॉल्फ्थलीन। ओके, सेकेंड है बिसफिनॉल ए फ्रॉम फिनॉल। तो बच्चों फिनॉल से बनाना है बिसफिनॉल ए। अब देखो बिस यानी 2, फिनॉल एंड ए फॉर एसीटोन, तो आपको क्या करना है, फिनॉल की रिएक्शन एसीटोन से करानी है। फिनॉल रिएक्ट्स विद एसीटोन, ठीक है भाई, तो फिनॉल की रिएक्शन एसीटोन से करा दो, तो हम कहेंगे ठीक है वाटर निकल जाएगा। तो देखो एसीटोन है और 2 फिनॉल है, तो ये जो कंपाउंड बना है, ठीक है, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है बिसफिनॉल ए, है ना। देखो बिस मतलब 2, बिस मतलब 2, फिनॉल 2 है, ए मतलब एसीटोन, तो ये जो कंपाउंड बना है ना बच्चों दिस इज बिसफिनॉल ए। ओके, तो बिसफिनॉल ए। नाउ नेक्स्ट है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन फ्रॉम फिनॉल। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन फ्रॉम फिनॉल, तो ठीक है भाई, फिनॉल से आपको बनाना है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो बच्चों देखो फिनॉल की रिएक्शन आप करा दो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सारी कंडेंसेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन पैरा पोजीशन वाला आएगा, ठीक है। मीडियम आपको रखना है बेसिक, तो देखो क्या एलिमिनेट हो जाएगा HCl। नाउ एन डबल बॉन्ड एन, तो हम कहेंगे एजो। अब दोनों तरफ बच्चों बेंजीन लगा दो, तो ये हो गया एजोबेंजीन। पैरा पे क्या है हाइड्रोक्सी, तो हमारा जो आंसर है दैट विल बी पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में व्हाट हैपेंस व्हेन, फर्स्ट है आपके पास व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो बच्चों सीधा सा रिएक्शन ही तो है, क्या करना है, फिनॉल की रिएक्शन करानी है, किससे करानी है, कंसंट्रेटेड HNO3 से, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ओके, तो आपको पता है फिनॉल ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव तो है, फिनॉल की रिएक्शन करा दो कंसंट्रेटेड HNO3। याद करने का तरीका आपने सीखा था, है ना। फिनॉल, हालांकि होता क्या है बच्चों, नाइट्रिक एसिड जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, तो ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, ठीक है। यील्ड बहुत कम है बट फिर भी प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, तो ये नाइट्रो प्लस OH माइनस, तो देखो यहाँ से वाटर गया, यहाँ से वाटर गया और यहाँ से भी वाटर गया, तो तीनों साइड से अगर वाटर चले गए तो अब आपके पास क्या बचा, फिनॉल। देखो 2 पे आएगा NO2, है ना, ये तो वाटर के बना के निकला, ये भी वाटर बना के निकला, ठीक है। तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल
और इसे हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। तो जब फिनॉल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराओगे H2SO4 की प्रेजेंस पे, तो आपका आंसर हो जाएगा पिक्रिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, फिनॉल की रिएक्शन करानी है ब्रोमीन से। फिनॉल ऑर्थोबेरा डायरेक्टिव है, ठीक है। तो बच्चों देखो, फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन से करानी है वाटर की प्रेजेंस में, तो वाटर पोलर मीडियम है ना, तो रिएक्शन तेज हो जाएगी, तो तीनों हाइड्रोजन जो है वो ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएंगे, और आपका जो आंसर है दैट इज 246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्लियर। नेक्स्ट है फिनॉल रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों ये रिएक्शन जो है दिस इज कॉल्बे स्मिट रिएक्शन, या कॉल्बे रिएक्शन भी बोल सकते हैं। फिनॉल की रिएक्शन CO2 से करानी है, बेसिक मीडियम में करानी है एक्चुअली। तो देखो, हम अगर सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन किससे कराएं, CO2 से कराएं, तो फर्स्ट इंटरमीडिएट जो है बच्चों वो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, और यहां आएगा आपके पास COOH। हाइड्रोलिसिस करोगे तो वापस ये क्या बन जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड, OH और COOH। सो ये आपका आंसर है सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। तो ये है आपकी कॉल्बे स्मिट रिएक्शन या कॉल्बे रिएक्शन। तो बच्चों ये था हमारा फिनॉल का टेस्ट पेपर। आप टेस्ट दो और सेल्फ असेसमेंट करो कितने मार्क्स ला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।